राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की धरियावत तहसील के एक छोटे से गांव रामेर तालाब में रहने वाली 12 साल की सुशीला मीणा ने अपनी प्रतिभा से न केवल अपने गांव बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है। सुशीला, जो 5वीं कक्षा की छात्रा हैं, अपनी अनोखी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी के लिए रातों रात सोशल मीडिया की सनसनी बन गयी। उनकी गेंदबाजी का एक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान की झलक के रूप में देखा। जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सुशीला का वीडियो देखा तो वह भी उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। सचिन के ट्वीट ने सुशीला को देश भर में मशहूर बना दिया। सुशीला के माता पिता रतनलाल मीणा और शांति बाई मीणा मेहनत मजदूरी और खेती करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी के सपनों का हमेशा समर्थन किया है। गांव का माहौल और संसाधनों की कमी सुशीला की क्रिकेट यात्रा को मुश्किल बनाती है। इसके बावजूद सुशीला ने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। सुशीला के कोच और शिक्षक ईश्वरलाल मीणा ने उसकी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि सुशीला को क्रिकेट के प्रति बचपन से ही गहरी रुचि थी। खेल के लिए सीमित साधनों के बावजूद उसकी मेहनत और जुनून ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर उसे सही ट्रेनिंग और प्रशासनिक सहायता मिले तो वह एक दिन भारत का नाम रोशन करेगी। एकता समाचार ने सुशीला और उनके परिवार के साथ पूरा दिन बिताया और उनकी मांगों को रिकॉर्ड किया। सुशीला ने अपने गांव में स्कूल को 8वीं कक्षा तक क्रमोन्नत करने की अपील की ताकि गांव के बच्चे पढ़ाई जारी रख सकें। साथ ही उन्होंने खेल के लिए मैदान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। सुशीला और उसके परिवार को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए और सुशीला को बेहतर प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं। सुशीला के परिवार और गांव वालों का मानना है कि अगर उनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिल जाए और प्रशासनिक सहायता मिले तो इस छोटे से गांव से कई और प्रतिभाएं उभर सकती हैं। सुशीला का सपना है कि वह भारत की महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बने और अपने देश का नाम रोशन करे। उनके माता पिता और कोच को विश्वास है कि सुशीला की कड़ी मेहनत और जुनून उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सुशीला मीणा की कहानी बताती है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो संसाधनों की कमी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। सुशीला ने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया है बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता बना सकती है। अब जरूरत है प्रशासनिक सहयोग और समाज के समर्थन की, जिससे सुशीला जैसी और कहानियां उभर सकें। सुशीला मीणा जो क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान में प्रख्यात और नाम कमाई है, उसको आगे बढ़ाने में जो भूमिका निभाई है वो पर्दे के पीछे थे। एकता समाचार के माध्यम से हम आपके सामने आगे कर रहे हैं। ऐसे गुरुजी हमारे बीच है। गुरुजी, पहले तो आपका परिचय बताइए, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम ईश्वरलाल मीणा है। मैं जवाहरनगर 2 से रहने वाला हूँ, पास में। और 2017 से अपने विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामेर तालाब में कार्यरत हूँ। सर, आपको क्या दिखा ऐसा जो आपने सुशीला का जो वीडियो आपने वायरल किया और आज सचिन तेंदुलकर कहो या बड़े बड़े खिलाड़ी कहो, वो आज इस बेटी का समाचार कहो या वीडियो देख रहे हैं और जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, यहाँ तक के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने भी बात की है। बताइए इसके बारे में। सर, वीडियो क्या है कि मैं बच्चों को खिलाता ही हूँ। एक्स्ट्रा टाइम में लड़कियों को खिलाता हूँ खास तौर पे। तो वीडियो तो मैं डालता ही रहता हूँ, पर समय ऐसा था कि सचिन सर के द्वारा वीडियो डाला के पोस्ट किया गया। इसके बाद तो यहाँ पे माहौल ही बदल गया पूरा। आज 8 दिन हो गए रेगुलर आना जाना लगा। मिलने वाले भी बहुत सारे आ रहे हैं, अपने नेता भी आ रहे हैं, विधायक हैं, मंत्री, सभी कॉल पे बात होना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये खुशी भी है कि बच्ची का मतलब इस वजह से अपन को फ़ायदा मिल रहा है। सुशीला के जीवन के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, सुशीला के जीवन के बारे में बात बताऊं तो इसका जन्म 16/2/2015 में हुआ और ये कक्षा 3री क्लास में हमारे यहाँ इस स्कूल में आई है। तब से 3री क्लास से मेरे साथ खेल रही है। और गांव की बात करें तो गांव के वैसे भी सब परिस्थिति अच्छी नहीं है वैसे भी, क्योंकि सब लोग यहाँ पे ज़मीन सबके पास 1-1 बीघा आसपास है सबके पास। और सभी लोग लगभग माता पिता, सबके जो बच्चों के माता पिता हैं वो अधिकांश अहमदाबाद में मजदूरी करने जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों की स्थिति ज़्यादा पीछे ख़राब भी रहती है, क्योंकि पैसा जरूर है, क्योंकि ज़मीन है नहीं, तो इसे रोज़गार के लिए जाना तो पड़ेगा उनको। तो पीछे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी रहती है, पर फिर भी स्कूल में बच्चे पहुँचते हैं यहाँ पे। सुशीला हमें बताएंगे। सुशीला बेटा, आप 1ली से 5वीं तक आपकी स्कूल है और आपने पहले भी पूर्व में भी हमारे से कुछ मांग रखी थी। बताइए एक बार फिर आप क्या मांग रखना चाहती हो, सर के सामने बताइए।
सर मेरी स्कूल कक्षा 5वीं तक है और मैं भी 5वीं में पढ़ती हूँ और मेरे साथ और भी लड़कियाँ वो अच्छा खेलती है। तो मैं तो आगे बढ़ सकती हूँ पर वो थोड़ी आगे बढ़ सकते हैं, तो स्कूल 8वीं तक हो जाएगी तो और समय मिलेगा इनको तो आगे बढ़ सकती है। और मैदान सबसे अच्छा और पिच अच्छा हो जाए तो मेहनत अच्छी करेंगे वो। हमारी बेटी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ये 5वीं तक स्कूल इसको 8वीं तक करने का इन्होंने इरादा किया है। इसी बीच हमारे सागवाड़ा से ओबीसी मोर्चा जो डूंगरपुर ज़िले के महामंत्री हमारे बीच है, जो सरकार तक एमएलए साहब तक बात पहुंचाने के लिए आज हमारे बीच आए हैं। दिलीप भाई बताइए, आज बेटी ने जो मांग रखी है। आज सुशीला बिटिया के एक प्रतिभा, क्रिकेट की प्रतिभा है। आज हमें उसके रूबरू मिलने का मौका मिला। मैं एकता समाचार को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपने चैनल के मार्फत से बिटिया के प्रतिभा को जन जन पहुंचाने का जो काम किया है। बिटिया का जो दिल है, बिटिया का जो मन है, मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सिर्फ अपनी प्रतिभा को निखारने से ज़्यादा उनकी स्कूल में जो पढ़ने वाली बेटियां हैं, उसके साथ पढ़ रही हैं, जो खेल खेल रही हैं, उसकी प्रतिभा को भी निखारने का इसके मन में एक भाव पैदा हुआ। आज उसके मुंह से सुन के मुझे गदगद हुआ कि एक बेटिया अपना खुद का नहीं सोच के, जो विद्यालय में 5वीं तक बेटियां पढ़ रही हैं, सारी खेलती हैं, उसका कहना है सब अच्छा खेलती हैं, तो सभी के लिए ये जो स्कूल है, मैं 5वीं में पढ़ रही हूँ, तो अगले साल मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी, तो अगर ये स्कूल 8वीं तक हो जाए, ऐसी किसी सारी लड़कियां जो 5वीं में हैं जो बाहर चली जाएंगी, तो हमारे जो खेलने का मनोबल है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिखराव आएगा। इस तरह उसका मन का भाव यही है कि अगर ये स्कूल 8वीं तक कम्युनित हो जाती है तो मेरे अलावा जो भी प्रतिभाएं हैं इस स्कूल के, जो बालिका हैं, वो सारी खेल के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे बनेंगे। ऐसा भाव इस बिटिया को देख के मैं बहुत ही अंदर से एक गदगद, जिसको बोलते हैं, कुछ शब्द नहीं होते, इस तरह की जो भावनात्मक अंदर पैदा होता है शरीर के अंदर, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते, लेकिन उसकी भावना को ऐसा लगा कि उसने अपना करियर के अलावा भी इस स्कूल के सारी बेटियों का करियर जो आगे उज्जवल भविष्य बनाने की जो सोच है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सुशीला बिटिया को हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद कहना चाहता हूँ। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, जिला प्रमुख हैं, उन सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस एरिया के अंदर सुशीला बिटिया की भावना को कद्र करते और बेटियों का भी भविष्य सुधारें। जय हिंद, जय भारत। ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष धरियावत हरगोविंद सिंह जी चौधरी साहब भी हमारे बीच है। सर, सरकार तक बात पहुंचानी आज आपके क्षेत्र में बेटी ने जो मांग रखी। बिल्कुल, ये बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और पहुंच भी चुकी है। और सबसे पहले मैं एकता समाचार मंच का, आपका समाचार का मैं बहुत दिलों से मैं धन्यवाद देता हूं जो आप यहां कवरेज करने के लिए पधारे और हमारी बिटिया को निखारने का कार्य आज ईश्वर जी मीणा ने किया। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस बिटिया को भी धन्यवाद, और पधारे आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब आपके सामने दूसरी बेटियां भी हमारे बीच है जो सुशीला के साथ साथ खेलती है। बेटी, आप सुशीला के साथ खेलते हो और आज सुशीला इतना नाम कमा रहे राजस्थान के अंदर, तमने हरते लगी रही है, तमने कोई अच्छू लगी रही हो कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है। तमें सुशीला हाथे खेलिया पहले? हाँ। तमें क्रिकेट खेली रहे हो? हाँ। अच्छा, आ क्रिकेट कौन खिलावी रहा तमने? ईश्वर जी सर। ईश्वर जी तमने? ईश्वर जी सर। हरते लागे अपना मास्टर साहब तमने आगाड़ी वधारी है, तमने हरते लागी रही है। ये हमारे गुरुजी, एक बार और फिर हम एकता समाचार के माध्यम से आपको लेके चलेंगे। गुरुजी, सुशीला के अलावा और कितने बच्चों में इतनी रुचि है जो सुशीला इतनी प्रख्यात हुई है? और कोई बच्चे हैं आपके क्षेत्र में? है ना, बच्चे काफ़ी बच्चे हैं मेरे यहाँ, 30-35-40 बच्चे लगभग खिलाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में एक मैच करवाता हूँ, बच्चों की रुचि बनी रहे, बच्चे के स्कूल आने के लिए थोड़ा जोश रहे उनमें, खास जाके क्या हम इस टीम के साथ खेलेंगे, और पढ़ना भी हो जाता है साथ में। और दूसरी बात करूँ तो ये 5वीं तक स्कूल है, तो क्या होता है 5वीं के बाद 6वीं में चली जाती लड़कियाँ। इसके बाद सुशीला ने अभी बोला भी सही, वही बात मैं खुद कह रहा हूँ कि ये स्कूल 8वीं तक कर्मों होना चाहिए, कर्मों। इससे क्या मुझे फ़ायदा इस बात का, सिर्फ बच्चा 3 साल मेरे पास और एक्स्ट्रा रहे, इससे मैं और तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि 6वीं में जैसे गई स्कूल में तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है, क्योंकि बड़ी स्कूल है, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, और मैं रुचि रखता हूँ इन चीज़ की, तो मेरे पास रहेगी तो मैं सोचता हूँ कि मैं आगे और बढ़ा सकता हूँ और टैलेंट ला सकता हूँ इनका। बहुत हमारे एमएलए साहब के नज़दीक रहने वाला मंडल अध्यक्ष हरीश जी भी अंत में आभार व्यक्त करेंगे एकता समाचार के माध्यम से। मैं
सुशीला जी के गुरुजी एवं सुशीला को और हमारी जो टीम आई है और हमारी राजू भाई एकता समाचार की जो टीम है, आप सबका खूब खूब धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।